हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को जो है वो कंप्लीट सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ दिया जा रहा है। इसमें हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है, जैसे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी कोर के बारे में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है कहीं भी वीडियो देखने का हिंदी कोर का, इसलिए आप लोग इसको पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखें। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में जो है वो मार्क्स को बूस्ट करने का काम करेगा और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का जो है वो निचोड़ आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 2025 में जो है वो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन से देखने को मिलेगा, है ना। तो एक पूरा कंबाइन करके जो है एक ही वीडियो में आप लोगों को दिया जा रहा है ना। तो हिंदी कोर का आइए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आप लोगों के सामने कि आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। ऑप्शन ए में है निशा निमंत्रण, ऑप्शन बी बुध और नाच घर, ऑप्शन सी नए पुराने झरोखे, ऑप्शन सी सतरंगिनी। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निशा निमंत्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि पतंग कविता के कवि हैं, पतंग कविता के कवि कौन है बताइए। आलोक रस्तोगी, आलोक मिश्रा, आलोक धनवा या फिर श्रीवास्तव जी, कौन है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आलोक धनवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देंगे एक बार, बहुत ही आराम से हम लोग आप लोगों को जो है वीडियो में पूरा बने रहना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्या है कि शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है। और एक बात और बता दें आप लोगों को थोड़ा सा कि अभी जो आप लोग पढ़िएगा यही आपके फाइनल एग्जाम में काम देगा, है ना। क्योंकि अभी का पढ़ा हुआ बहुत हद तक जो है वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, याद रहेगा आप लोगों को। इसलिए अभी से कम आप लोग मेहनत करना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए और लगातार वीडियो को देखते रहें, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है। विकलांग, सिपाही, सैनिक या नौकर। इसका आंसर तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ये तीनों आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, विकलांग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन है हमारा कि कविता सहर्ष स्वीकारा है के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी गजानन मुक्ति बोध, है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग एक बार ध्यान देंगे कि कवि ने किस खेत की बात की है। तो कवि द्वारा जो है बाबू ये किस खेत की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर करेंगे हम लोग कागज रूपी खेत की, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने कि भक्तितन का वास्तविक नाम क्या था, है ना। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो वास्तविक नाम था बाबू ये लक्ष्मी था। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को यही वीडियो जो है इसी वीडियो को 2-3 बार रिवीजन कर लेना है ना। और देखिए आप लोगों को या इसका जो भी पार्ट बचेगा ऑब्जेक्टिव के अलावा, जैसे निबंध वगैरह का जो पार्ट होगा ये भी आप लोगों को एक वीडियो में करके बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग वहाँ पर करना है, ताकि जो है वो अच्छा मार्क्स आप लोग ले आ पाएँ, है ना। तो इसलिए चैनल से लगातार जुड़े रहें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते बच्चों। क्या है कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम है, क्या नाम है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो जैनेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही प्यारे ढंग से हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्या है क्वेश्चन कि लुटुन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था। किस उम्र होगा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, है ना, किस उम्र में अनाथ हो गया था। तो ये जो है बाबू ये 9 वर्ष की उम्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे और प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 डियर फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन 9 है हमारा यहाँ पर कि सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं सिल्वर वेडिंग एकदम आपको दिमाग में रखना है, इसके लेखक कौन है। तो मनोहर श्याम जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ये रहा कि जूझ नामक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो
पाठ है बाबू, ये लिखा गया है हमारा मराठी भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने ये रहा कि अतीत के दबे पाँव के लेखक का नाम है। अतीत के दबे पाँव के लेखक के नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्या यशपाल, नागार्जुन, ओम थानवी, रामदास बनर्जी, क्या था नाम बताइए। लेखक का क्या नाम था, अतीत के दबे पाँव के लेखक कौन थे, आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन थे। तो ओम थानवी, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 की, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, बताइए मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। ये आपका तो इतिहास में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है बाबू मुर्दों का टीला, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने कि बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं। ये कहानी का क्वेश्चन है कि बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं। तो बच्चे जो है वो किसके साथ साथ उड़ते हैं, आप लोग ऑप्शन के साथ भी जो है यहाँ पे अपना आंसर कर सकते हैं। पक्षियों के साथ, पतंगों के साथ, बादलों के साथ, वायुयानों के साथ। तो आप लोग सभी जानते हैं बच्चे साथ साथ किसके उड़ते हैं, तो पतंगों के साथ, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 14 की क्वेश्चन है हमारा कि पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं, यानी कि उड़ते से यहाँ पे जो है वो प्रतीत होते हैं। तो पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं, साहस के, फेफड़ों के, शक्ति के, रंध्रों के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, रंध्रों के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने ये रहा। ये सभी चैप्टर का निचोड़ आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं। अभी तो यहाँ पे चलिए एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे ऑप्शन अलग है। तो बताइए बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं, फूलों, तंतुओं, धागे, कल्पना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक ऑप्शन हटा देते हैं आपका तंतुओं। यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। अच्छा ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन ए और बी हटा दे रहे हैं। ठीक है, 15 का राइट आंसर आप लोग सी और डी में से कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है, टकराने का, टूटने का, गिरने का, संभलने का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरने का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्या क्वेश्चन कि छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है, बताइए छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है, बताइए किन लोगों को भय है छतों के खतरनाक किनारों से। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, तो बच्चों को ज़्यादातर इससे डर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बाबू कि पतंग कविता के कवि कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पतंग कविता के कवि कौन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन है पतंग कविता के कवि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आलोक धनवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने ये रहा, आलोक धनवा। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं हम लोग कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से क्या आशय है, बताइए। इसका एक बार हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारा उड़ान भरना, ऑप्शन बी आकाश छू लेने का साहस करना, ऑप्शन सी स्वप्न देखना, ऑप्शन डी में है पतंग उड़ने पर प्रश्न होना। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, क्या है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से क्या आशय है, तो इसका आशय है कि आकाश छू लेने का असाहस करना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बाबू। देखिए आप लोगों को एक बात बता दें कि मॉडल पेपर का 2 सेट यहाँ पे करवा दिया गया है। ठीक है, एक हिस्ट्री का करवा दिया गया है और एक हिंदी का है ना, तो आप लोग उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, और देखिए इसमें हिंदी में क्या है कि हिंदी में सिर्फ हम लोग आंसर क्वेश्चन ज़्यादातर बताते हैं, लेकिन वही अगर अभी ये रहता है ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास या फिर हिस्ट्री का क्लास, तो इसमें जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो उसके आसपास के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसलिए चैनल पर जुड़े रहें, बहुत अच्छे से आप लोगों को अगला क्लास जो भी हमारा होगा उसमें बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग हिंदी पे बात कर रहे हैं, तो हिंदी कोर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पे हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा खरगोश की आंखों जैसा, उजाला, कपास जैसा, चमकीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश की आंखों जैसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 कि पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? तो पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? बताइए, ढोलक, सितार, मृदंग, बाजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, मृदंग की भांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि कपास किसका प्रतीक है? बताइए, कपास जो है वो किसका प्रतीक है? प्रकाश, सफ़ेदी, कोमलता, शांति। तो 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर सी, कोमलता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? खड़े रहते हैं, संभल कर, रुक रुक कर, बेसुध होकर। तो बताइए, पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेसुध होकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि शरद की साइकिल कैसी है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, लाल, चमकीली, काली या नीली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चमकीली, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि शरद की साइकिल कैसी है, तो चमकीली है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने यहाँ पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग एक बार कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें क्या करती है? बताइए, प्रेम की, आनंद देती है, भोजन की, या फिर थाम लेती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, थाम लेती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि कौन कवि को बदनाम करना चाहता है? परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग या देश के लोग? ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समाज के लोग। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा यहाँ पर कि कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहते हैं? बताइए, प्रेम की, शिक्षा की, भोजन की, कपड़े की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे। चलिए, आप कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से आप जान रहे हैं, अपने मन में रखे रहेंगे या आप हमें कमेंट करके बताते रहेंगे, ठीक है, कि आपने जो है सो टोटल 100 क्वेश्चन में जो है वो कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं। वैसे हम लोग तो आज के इस वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जहाँ तक देख पाएँ हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि कवि किसको संबोधित करते हैं? माँ को, बहन को, भाई को या प्रियतमा को? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रियतमा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कि कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है? देखिए, उसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, वो नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बताइए, खुशी, प्रेम, आदर्श, घृणा? इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है डियर फ्रेंड्स की कवि की अपनी प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है? फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, परिवार, समाज, दुनिया या देश? तो 31 का हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दुनिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, वहाँ पे घड़ी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 कि किसका तवाजुन कायम है? बताइए, तवाजुन कायम है किसका? प्यार का, आदेशों का, या फिर नियमों का, या फितरत का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फितरत का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या डियर फ्रेंड्स की कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? मोती, शेरों,
हीरे या फिर तारों का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शेरों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा बाबू। क्या है कि कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? तो कवि, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सही बात शेरों का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग एक बार, कि फितरत कायम है तवाजुन, फितरत का कायम है तवाजुन, या तवाजुन का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तवाजुन का क्या अर्थ है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो अर्थ है बाबू ये होता है संतुलन। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है क्या अर्थ हो जाएगा, तो संतुलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग जो है वो यहाँ पर लॉक करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है। तवाजुन का क्या अर्थ होता है, तो संतुलन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, कि आत्मपरिचय, एक सेकेंड, आत्मपरिचय कविता के रचनाकार हैं। आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है? देखिए हर एक चैप्टर का जो है वो चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये उठा के आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को लगातार जरूर देखें और 1-2 बार जरूर देख लें इसको। ठीक है, रिविजन के तौर पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि आत्मपरिचय कविता के रचनाकार हैं। आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है बाबू? तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन है हमारा कि आत्मपरिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है, बताइए। तो जो आत्मपरिचय कविता है बाबू, इसमें कवि ने किसका परिचय दिया है? तो कवि जी द्वारा जो है ये स्वयं का परिचय दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। और ये आप खुद से भी आंसर इसका कर सकते थे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्या कि आत्मपरिचय कविता में कवि किस वस्तु का पान करता है, बताइए। तो आत्मपरिचय कविता में कवि किस वस्तु का पान करता है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए, स्नेह रूपी मदिरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नेह रूपी मदिरा का, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने ये रहा, देखेंगे आप लोग ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, कि कवि के फुट पढ़ने को समाज ने क्या कहा, बताइए। तो कवि के फुट पढ़ने को समाज ने क्या कहा? तो समाज द्वारा छंद बनाना कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है यहाँ पर, कि आत्मपरिचय कविता का क्या प्रेरणाध्याय संदेश देती है? क्या प्रेरणा संदेश देती है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रेरणा संदेश है बाबू ये है, क्या है? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है संसार से प्रेम करने की, ऑप्शन बी में है हमारा कि परिच्छिद्रान्वेषण एवं चाटुकारिता से दूर रहने की, ये दोनों तो सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग, कि मनोनुकूल जीवन जीने की, ये सभी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, उपयुक्त में से सभी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, कि कवि कैसा संसार लिए फिरता है, बताइए। कवि कैसा संसार लिए फिरता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वप्नील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा? क्वेश्चन नंबर 40 हो गया ना, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, कि कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 नंबर है। क्या है क्वेश्चन, कि कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा युवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, युवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है यहाँ पर हमारा, कि कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, बताइए। तो कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, राग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है, कि कवि की वीणा कैसी है, बताइए। कवि की वीणा कैसी है, मृदुल, कठोर, उग्र, शीतल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 44 का ऑप्शन नंबर डी, शीतल को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, कि कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, एक नया क्या मानता है, प्रेमी, दीवाना, परवाना या रक्षक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दीवाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दीवानों।
क्वेश्चन नंबर 46 से हमारा ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि कवि कैसा संदेश लिए फिरता है, बताइए। सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का या समर्पण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्ती का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन रचित प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है, बताइए। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, नीड़ का निर्माण फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का ऑप्शन नंबर डी, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा यहाँ पर कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे आप लोग। तो ये किस विधा की रचना है बाबू? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आत्मकथा वाला जो चैप्टर है, आपको तो पढ़ के जाना ही चाहिए। इससे क्वेश्चन जरूर आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि कवि कौन है। तो अगर इसके कवि का बात किया जाए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि कवि, तो इसके कवि कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन तक यहाँ जो है वो पहुँच चुके हैं, है ना। बच्चे किस बात की आँखा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, बताइए। आशा में जो है, आशा होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्न के दाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग अभी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। आप लोगों को वीडियो में बने रहना बच्चों, क्योंकि हम लोग आज 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखें। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या है कि भक्तिन कविता के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रचयिता जो है बाबू 51 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने ये रहा कि रुबाइयाँ के कवि का नाम बताओ, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। बताइए इसका नाम क्या है, कवि का नाम क्या है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। अगर हम लोग रुबाइयाँ के कवि का नाम पूछा है ना, तो 52 का आंसर होना चाहिए हमारा फिराक गोरखपुरी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 53 कि कुंवर नारायण ने कौन सी कविता लिखी, बताइए। कैमरे में बंद, अपाहिज, कविता के बहाने, कदम का पेड़, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कविता के बहाने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि बादल राग किसने लिखा। बादल राग किसने लिखा? तो बादल राग जो है बाबू, ये लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता का नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बादल राग, उषा, रुबाइयाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के सामने है कि सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है, बताइए। अलौकिक रंग रूप, आकाश के तारे, लाल काली छवि, या इनमें से सभी। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलौकिक रंग रूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 57 हमारा कि बाजार दर्शन के लेखक कौन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बाजार दर्शन के लेखक का अगर बात करें तो निराला जी हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कि धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, बताइए। तो धर्मवीर भारती की रचना की अगर हम लोग बात करें तो इनकी रचना है काले मेघा पानी दे, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 59 कि पहलवान के ढोलक के रचनाकार कौन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पहलवान के ढोलक के रचनाकार कौन है। तो अगर इसके रचनाकार का हम लोग बात करें तो कौन हो जाएंगे, तो फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन कि गोदी के चांद का तात्पर्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए, माँ का प्यारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखते हैं। क्या डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कि काले मेघा पानी दे के रचयिता कौन है, बताइए। काले मेघा
पानी दे के रचयिता कौन हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर हमारा। इसी से रिलेटेड अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान देंगे, एक सेकेंड। चलिए तो इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। काले मेघा पानी दे के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप लोग जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग ये दोनों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग हमें बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है और 62 क्या है आप लोगों के सामने कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार कौन है, बताइए इसके रचनाकार कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पर हमारा कि डायरी के पन्ने के रचनाकार कौन है। तो डायरी के पन्ने के रचनाकार कौन है, 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनी फ्रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी फ्रैंक डायरी के पन्ने के रचनाकार हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा कि जूझ कहानी के रचनाकार कौन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कौन हो जाएंगे इसके रचनाकार, 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यशोधरा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग कि जूझ कहानी के मुख्य पात्र आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आनंदा, है ना। मुख्य पात्र कौन है, तो आनंद। चलिए ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि डायरी के पन्ने में कहाँ का विवरण है, बताइए डायरी के पन्ने में जो है वो कहाँ का विवरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर भारत का। तो 66 का हमारा करेक्ट आंसर जो है बाबू ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जापान का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के सामने ये रहा कि बाजार की सार्थकता किसमें है, बताइए बाजार की सार्थकता जो है वो किसमें है, उपभोक्ता में, आवश्यकता पूरी करके, फिर आनंद मनाने में, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता पूरी करके ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या और आते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 68 की बालक चांद कब मांगता है, बालक चांद कब मांगता है रोने के समय, खाने के समय, या ए और बी दोनों, या इनमें से सभी। तो 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, बताइए आत्म परिचय, बादल राग, उषा, सहर्ष स्वीकारा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आप लोगों के सामने कि कवितावली के कवि कौन है, निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, उमाशंकर जोशी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 70 का ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि काले मेघा पानी दे कैसी कविता है, बताइए। तो काले मेघा पानी दे ये जो कविता है बाबू ये है वास्तविकता से भरपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि जूझ कहानी के रचनाकार कौन थे, बताइए। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि देवता का आशय क्या है, बताइए देवता का आशय क्या है। तो धरती पर विनाश लाना, तूफान लाना, विकास निर्माण, या इनमें से सभी। तो देवता का क्या आशय है बाबू, तो देवता का आशय है विकास निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या है कि कौन सा युद्ध निष्पाप है, बताइए कौन सा युद्ध जो है वो निष्पाप है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 75। तो आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 75 कि कुंवर नारायण सिंह की रचना कौन सी है, इनमें से बताइए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आत्म परिचय, कविता के बहाने, या इनमें से सभी। कुंवर नारायण सिंह का जो है वो रचना आप लोगों से पूछा गया है, ये हो जाएगा कविता के बहाने, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि कैमरे में बंद अपाहिज के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 77 ये रहा आप लोगों के सामने कि बादल राग का तात्पर्य किस राग से है, बादल राग का तात्पर्य किस राग से है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, बताइए 77 का ऑप्शन नंबर ए, वर्षा रूपी राग से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा, क्या है कि उषा के रचनाकार हैं। उषा के रचनाकार कौन है बाबू? 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि एनी फ्रैंक की रचना है। बताइए एनी फ्रैंक की रचना कौन सी है जी? इसमें यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया गया है उससे आप लोगों को बताना है एनी फ्रैंक की यहाँ पे रचना कौन सी है। अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताए थे। और यहाँ पे ऑप्शन देखें क्या है, श्वेत पत्र, निशा, डायरी के पन्ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखते हैं कि तेजस्वी की पहचान है लड़ते रहना, संघर्ष करना, प्रयोग करते रहना, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो तेजस्वी की क्या पहचान है बाबू? तो तेजस्वी का पहचान है, देखिए लड़ते रहना, लड़ते रहना मतलब सही मायने में संघर्ष करना, ये तो होना चाहिए। प्रयोग करते रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करके आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आते हैं। क्या है डियर फ्रेंड्स की मनोहर जोशी की रचना कौन सी है? बताइए। तो मनोहर जोशी की रचना जो है इनमें से वो है सिल्वर वेडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 82 कि साहित्य क्या है? कला, विज्ञान, जीवन को देखने का दृष्टिकोण या इनमें से सभी। तो साहित्य जो है बाबू ये हो जाएगा हमारा जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन 83 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों कि किसान किस पर आशा लगाए बैठे हैं? बताइए। बादलों के जल पर, अपने ऊपर, नदी के जल पर, इनमें से सभी। तो 83 का करेक्ट आंसर आप लोग सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? बादलों के जल पर। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 84 कि अटालिका शोषक किसका प्रतीक है? तो अटालिका शोषक जो है बाबू ये प्रतीक है किसका? तो पूंजीपतियों का और सामान्य शक्ति जन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है कि कृषक अधीर का अर्थ क्या है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो कृषक अधीर का अर्थ जो है बच्चों ये हो जाएगा हमारा शोषण भी, दरिद्रता भी, लाचारी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है बच्चों कि धर्मराज से किसके प्रश्न किया? धर्मराज से किसने जो है वो प्रश्न किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अक्ष ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है कि फिराक गोरखपुरी की रचना है। तो फिराक गोरखपुरी की रचना इनमें से कौन सी है? कवितावली, रुबाइयाँ, भक्तिन, और फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, रुबाइयाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है कि बाजार दर्शन के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र कुमार। आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्या है कि बाजार दर्शन किसकी रचना है? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, अभी ही आप लोगों को बताइए कि बाजार दर्शन किसकी रचना है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सेट कर दिए हैं और यहाँ पे था कि बाजार दर्शन के रचनाकार कौन है। बस बात तो सिंपल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, अभी जस्ट बताए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 90 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है कि कृषक बादल को अधीर होकर क्यों बुलाते? देखिए एक ही क्वेश्चन सेट करने का भी मकसद होता है कि आप लोग मतलब बस सुन रहे हैं कि दिमाग में इसको रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग में भी रखते जाना है ना, एक दो बार इसको रिवीजन भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कि कृषक बादल को अधीर होकर क्यों बुलाते हैं? वर्षा के लिए, कृषि कार्य के लिए, अच्छे फसल के लिए, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्षा के लिए। ठीक है, तभी तो कृषि हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि किसानों को किसका सहारा शेष है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्था परिवर्तन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्या है कि दरिद्रता को किसके समान बताया गया है? तो राम की तरह, भोला की तरह, रावण की तरह, या इनमें से सभी। तो 92 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रावण की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों के सामने ये रहा कि तुलसी को भयानक भूखमरी में किससे आशा है? तुलसी को जो है भयानक भूखमरी में जो है वो किससे आशा है? तो अपने आप से, भगवान राम से, नैतिकता से, या अन्यों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, भगवान राम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन कि विभिन्न वर्गों के लोग भूखमरी के शिकार क्यों हैं? बताइए।
तो विभिन्न वर्गों के लोग भुखमरी के शिकार क्यों होते? काम के अभाव में। बस सिंपल सा बात है, काम मिलेगा पैसा मिलेगा तो खाना मिलेगा, लेकिन काम के अभाव से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि तुलसी अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, भिक्षावृत्ति से, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों के सामने कि भक्तिन के जीवन के परम कर्तव्य क्या थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 96 का ऑप्शन नंबर बी, लेखिका को प्रश्न रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कि भक्तिन के रचयिता कौन है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। एक बार और ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों को एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 नंबर क्या है कि बाजार कब आनंदमय होता है? लोभ लालच में, ईर्ष्या में, ज़रूरतों को पूरा करने में, इनमें से सभी। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज़रूरतों को पूरा करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया हमारा ज़रूरतों को पूरा करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि लू से बचने का उपाय क्या है? अभी तो ठंड से बचने का उपाय लोग यहाँ पे खोज रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा कि लू से बचने का क्या उपाय है? तो 99 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी पीकर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बता चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर एकदम दिमाग में आना चाहिए आप लोगों को, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, है ना। आगे आंसर कमेंट मतलब ध्यान में, है ना। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का 100 से ज़्यादा या 100 जो है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसी प्रकार से पिछले वर्ष के भांति यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लगभग 15 से 20 होंगे जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे पिछला वर्ष सिर्फ हम लोग फिलॉसफी का प्रोवाइड करवाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम में मदद किया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला था, है ना। और उसी प्रकार से इस वर्ष जो है वो सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को दिया जाएगा, सब्जेक्टिव का भी। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर भी करें और आप लोग कमेंट जरूर करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है यहाँ पर कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, किसकी रचना है? बताइए, दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता है, किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 101 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन और है, 5-6 क्वेश्चन और हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा कि बादाम जो है, बादाम राग के कवि का नाम क्या है? बादाम राग के कवि का क्या नाम है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो निराला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 103 हमारा कि रघुवीर सहाय कैसे कवि थे? तो रघुवीर सहाय जो हैं ये छायावादी कवि थे, इसको आप लोगों को ध्यान में इसको रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा कि कविता के बहाने रचनाकर कौन है? कविता के बहाने के रचनाकर कौन है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है क्वेश्चन हमारा कि कैमरे में बंद अपाहिज कैसी रचना है? तो ये जो रचना है बाबू, ये है विकलांगता की कसौटी, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 106 कि डायरी के पन्ने के रचनाकार कौन है? ये आप लोगों को बता चुके हैं। इसका आंसर जो है बाबू, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस यहाँ पे 2 ऑप्शन हटा देते हैं, ठीक। आप लोग ये दोनों में कमेंट करके हमें बताएंगे, और आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी सेशन में आप लोगों को बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्या है कि कौन सा युद्ध सत्य है? बताइए, स्वार्थ हेतु, सत्य काम हेतु, समस्या निवारण हेतु, या इनमें से सभी? कौन सा युद्ध जो है वो सत्य है? तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य काम हेतु, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। और आज की इस वीडियो का शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 हम लोग देखते हैं। क्या है कि जूझ कहानी कैसी है? बताइए। तो ये जो कहानी है बाबू, जूझ कहानी, ये है बाबू किस प्रकार की कहानी? ये संघर्षात्मक कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही। और हिंदी एक प्रकार से समझिए कि हम लोग जो है बाबू ये कंप्लीट हिंदी का वीडियो यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसी वीडियो को जो है वो 2-4 बार जो है वो रिवीजन कर लेंगे। और आप लोगों को जो यहाँ पे हिंदी के अलावा जैसे हिस्ट्री हो गया,
पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसको डिटेल एनालिसिस में और भी करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग उस सब जितने भी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल पे, आप लोग सभी को लगातार देखें, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत ही नज़दीक हो गया है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो एकदम बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव वीडियो का भी इंतजार कीजिए, उसको भी जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। चलिए सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।